भले ही कोई कितना ही बड़ा सन्यासी क्यों ना हो, भले ही कोई कितने ही बड़े मठ का स्वामी क्यों ना हो, भले ही कोई कितना बड़ा धर्माचार्य हो, या फिर भले ही वो शंकराचार्य हो, अगर वो धर्माचार्य, वो शंकराचार्य अगर ऐसी कोई भी बात बोलते हैं जिससे हिंदुओं का नुकसान होता है, जिससे हिंदू कमजोर होते हैं, तो फिर मुझे लगता है ये सीधा सीधा हिंदुत्व पर हमला है, ये सीधा सीधा हिंदू धर्म पर आक्रमण है। इसलिए मुझे लगता है कि जो ऐसा करे, चाहे वो धर्माचार्य हो, शंकराचार्य हो, अगर वो कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे हिंदू कमजोर हो रहा है, तो मैं मानता हूं ये धर्म को कमजोर करने की एक साजिश है, और उसके खिलाफ मुखर होकर बोलना ये मुझे मेरा धर्म सिखाता है, मुझे मेरा हिंदू धर्म सिखाता है। इस साल की शुरुआत में जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी, ठीक उसी वक्त स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने जिस तरह से तर्क, या यूं कहिए कि कुतर्क देते हुए यह प्रमाणित करने की, यह साबित करने की कोशिश की कि अयोध्या में जो कुछ हो रहा है, ये जो पूरा आयोजन हो रहा है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, ये हिंदू धर्म शास्त्रों के विरुद्ध है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है, और ये जो पूरा आयोजन है ये बेकार का आयोजन है, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस वक्त उन्होंने इस तरह की बातें करनी शुरू की थी, उसी वक्त मुझे उनकी नीति और नीयत को लेकर के शक हो गया था। उसी वक्त मैंने उनका विरोध करना शुरू किया था, और मैंने खुल करके स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विरोध किया था। कुछ लोगों ने उसको लेकर के मुझे अपशब्द भी कहे, मुझे गालियां भी दी, और कहा कि मैं किस तरह से ये शंकराचार्य का विरोध कर सकता हूं। इस तरह से लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर खूब जी भर के गाली दी, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरी एक जानकार हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बहुत बड़ी हिंदू एक्टिविस्ट हैं, और उन्हें शास्त्रों का, हिंदू धर्म का बहुत ज्यादा ज्ञान है। मुझे तो बिल्कुल ज्ञान नहीं, मैं नहीं मानता कि मैं हिंदू धर्मशास्त्रों का और हिंदुत्व का कोई ज्ञानी व्यक्ति हूं। मैं बहुत एक साधारण व्यक्ति हूं। लेकिन वो महिला जो हैं, वो हिंदू एक्टिविस्ट और हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। उन्होंने मुझे तब ये कहा कि आप ये गलत कर रहे हो। मैंने उनसे पूछा क्यों, तो उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि आप ऐसा करके आखिर अगर आप शंकराचार्य का विरोध करोगे तो इससे कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म है, हिंदुत्व है, वो कमजोर ही होता है, क्योंकि वो आखिर हिंदू धर्माचार्य हैं, वो हिंदुओं के शंकराचार्य हैं। ऐसे मामलों पर नहीं बोलना चाहिए, शांत रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहने से अल्टीमेटली हिंदुत्व ही कमजोर होता है। मुझे उनकी बात सही लगी, और उस वक्त मैंने मन ही मन में यह प्रण लिया था कि मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद या किसी भी हिंदू धर्माचार्य के खिलाफ, उनके विरुद्ध में कुछ बोलूंगा नहीं। और उसके बाद मैंने इस वचन का, जो मैंने अपने मन में लिया था, उस वचन का पालन भी किया। लेकिन आज मैं अपना ये वचन तोड़ रहा हूं, या यूं कहिए कि अपना ये वचन तोड़ने पर आज मजबूर हो गया हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि भले ही कोई कितना ही बड़ा सन्यासी क्यों ना हो, भले ही कोई कितने ही बड़े मठ का स्वामी क्यों ना हो, भले ही कोई कितना बड़ा धर्माचार्य हो, या फिर भले ही वो शंकराचार्य हो, अगर वो धर्माचार्य, वो शंकराचार्य अगर ऐसी कोई भी बात बोलते हैं जिससे हिंदुओं का नुकसान होता है, जिससे हिंदू कमजोर होते हैं, तो फिर मुझे लगता है ये सीधा सीधा हिंदुत्व पर हमला है, ये सीधा सीधा हिंदू धर्म पर आक्रमण है। इसलिए मुझे लगता है कि जो ऐसा करे, चाहे वो धर्माचार्य हो, शंकराचार्य हो, अगर वो कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे हिंदू कमजोर हो रहा है, तो मैं मानता हूं ये धर्म को कमजोर करने की एक साजिश है, और उसके खिलाफ मुखर होकर बोलना ये मुझे मेरा धर्म सिखाता है, मुझे मेरा हिंदू धर्म सिखाता है। क्योंकि देखिए ना कि जिस तरह से अगर मैं कहूं कि बहुत सारे लोग आजकल ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में कैसे है, हिंदू खतरे में कैसे है। पॉलिटिकल पार्टियों के बयान मैं छोड़ देता हूं, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि इस वक्त अगर आप देखें पिछले एक महीने के अंदर देश की 2 अदालतों के आप बयान उठाकर देख ले, तो उससे भी आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था। और वो 2 बयान क्या है? इलाहाबाद हाईकोर्ट का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा था? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि जिस तरह से भारत में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, जिस तरह से
लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे, और हिंदू के अल्पसंख्यक होने का मतलब है कि हिंदू खत्म हो जाएंगे। ये पाकिस्तान आपके सामने उदाहरण है। दूसरी बात, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि जिस तरह से घुसपैठिया आ रहे हैं, अगर उनको नहीं रोका गया तो पूरी की पूरी डेमोग्राफी जिस तरह से बदल रही है वो अपने आप में चिंता का विषय है। ये देश की 2 अदालतें कह रही हैं, हाईकोर्ट्स कह रही हैं, कोई और नहीं कह रहा। तो इस बात को समझिए कि जहां हिंदू खत्म होता है वहां धर्म भी खत्म हो जाता है। आप पूछेंगे कैसे, हिंदू के खत्म होने का मतलब धर्म के खत्म होने से कैसे? तो मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। एक उदाहरण पाकिस्तान का है। जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में हिंदू बड़ी तादाद में थे, लेकिन धीरे धीरे हिंदू वहां से सिकुड़ते गए। उनका या तो धर्मांतरण हो गया या उनको मार दिया गया, या वो पलायन के लिए मजबूर हो गए। और जैसे ही वहां से हिंदू धीरे धीरे खत्म होते गए, वैसे ही वहां हिंदुत्व खत्म होने लगा। अब वहां पर मंदिरों की दुर्दशा देख लीजिए, वहां पर हिंदू लोग अपने रीति रिवाज जिस तरह से मनाते हैं उनको देख लीजिए, जिस तरह से हिंदू बेटियों को वहां पर धर्मांतरित किया जाता है, जबरन उनका निकाह करवाया जाता है, उनको उठा लिया जाता है। तो धीरे धीरे हिंदुत्व वहां खत्म हो रहा है। जब हिंदू ही नहीं बचेंगे तो हिंदुत्व कैसे बचेगा? दूसरा उदाहरण कश्मीर का है। कश्मीर में देखिए, जब तक वहां पर कश्मीरी पंडित थे तब तक वहां हिंदू धर्म की पताका जो है लहराती थी, लेकिन जब वहां से कश्मीरी पंडित मार दिए गए, भगा दिए गए, पलायन करने को मजबूर हो गए, तो कश्मीर में क्या हिंदुत्व बचा था? वो ठीक है कि चोटी पर एक शंकराचार्य जी का मंदिर था, सैलानी जाते थे, लेकिन जो पूरे कश्मीर में जो हिंदू मंदिर थे वो कैसे धीरे धीरे अपवित्र कर दिए गए, कैसे तोड़ दिए गए, नष्ट कर दिए गए। वहां कोई पूजा पाठ नहीं होता था। तो जब हिंदू ही नहीं होंगे तो फिर धर्म ही कैसा बचेगा? जब हिंदू धर्म कैसे बचेगा? तो इस बात को समझिए। इसलिए मेरा सवाल यह कि जब आप हिंदुओं को नुकसान पहुंचाते हैं तो सीधा सीधा आप हिंदुत्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसीलिए मैंने आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बोलने का तय किया है, क्योंकि अब मेरा एक सीधा सा सवाल है। जिस तरह से 2 घटनाएं मैंने आपको बताई, इलाहाबाद हाई कोर्ट की घुसपैठ और दूसरी तरफ धर्मांतरण को लेकर, अब ये 2 बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे सामने हैं। इन घटनाओं को लेकर के क्या आपने शंकराचार्य के मुंह से कोई चिंता सुनी? क्या हिंदू आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी तो क्या हिंदू धर्म बचेगा? और अगर हिंदू धर्म पर यह खतरा है तो क्या इसको लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की कोई टिप्पणी आपने सुनी? और यहां पर मैं सिर्फ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नहीं, बल्कि मैं पूरे संत समाज को, पूरे जो हमारे धर्माचार्य हैं, मैं उन पर भी सवाल उठा रहा हूं। देखिए, आप देखिए कि 2 घटनाएं हमारे सामने हैं। आपको 2 घटनाएं मैं बताता हूं। ये पिछले 1 हफ्ते में हुआ। एक तरफ हमने देखा कि बरेली में एक मौलाना है, तौकीर रजा। उस तौकीर रजा ने क्या कहा? उस तौकीर रजा ने कहा वो सामूहिक रूप से हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहा है। उसने उसके लिए तारीख भी तय कर दी और बाकायदा चिट्ठी लिखकर परमिशन मांगी, अनुमति मांगी। उसने कहा कि जो मेरे पास ऐसी कई लड़कियां हैं, हिंदू लड़कियां, जो मुसलमानों से शादी करना चाहती हैं। अब वो मुसलमानों से शादी करना चाहती हैं, इसलिए जरूरी है कि जो हिंदू लड़कियां हैं उनका धर्म बदला जाए, वो मुसलमान बन जाए। और दूसरी तरफ उसने क्या उसने कहा कि मेरे पास कई ऐसे जो हैं हिंदू लड़के हैं जो मुस्लिम लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। अब ये हिंदू लड़के मुस्लिम से शादी करेंगे तो फिर इनको मुसलमान होना पड़ेगा, इसलिए उनका धर्मांतरण जरूरी है। यानी लड़का लड़की से शादी करे या लड़की लड़के से शादी करे, उनका धर्म कोई भी हो, सबको मुसलमान हो जाना है। ये मौलाना तौकीर रजा ने कहा। जब मौलाना तौकीर रजा ये सब तैयारी कर रहा था, तब हमारे धर्माचार्य कहां थे? तब हमारे धर्माचार्य अंबानी के बेटे की शादी में हाजिरी लगा रहे थे। एक तरफ अब मैं यहां पर इस पूरे मामले में मैं सिर्फ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नहीं, मैं उनके ऊपर विस्तार से आऊंगा, लेकिन यहां मैं पूरे संत समाज को, हिंदू धर्माचार्यों को के ऊपर मैं सवाल उठा रहा हूं। अगर देश में धर्मांतरण हो रहा है, ईसाई संस्थाएं, जिहादी हिंदुओं को खत्म कर रहे हैं, हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे हैं, तो क्या इसके खिलाफ बोलना, इसे रोकने का प्रयत्न करना, क्या धर्माचार्यों के धर्म का उत्तरदायित्व तो नहीं है? क्या उनका धर्म उनको ये नहीं कहता ये आपका उत्तरदायित्व है, आप इसे रोकिए, बंद कीजिए? लेकिन कितने धर्माचार्य बोले? जो धर्माचार्य शादी में गए थे अंबानी के बेटे की, उनमें से किसी ने भी क्या बरेली जाकर के ये जो धर्मांतरित किए जा रहे हैं लोग,
क्योंकि मौलाना तौकीर रजा तो यही कह रहा है ये लोग अपने मन से धर्मांतरित हो रहे हैं। तो क्या इन 23 लोगों को, इन 23 लड़के लड़कियों के पास जाकर ये जानने समझने की कोशिश की कि धर्मांतरण क्यों कर रहे हैं, और इनको समझाने की कोशिश की कि धर्मांतरण नहीं करना है, आपको हिंदू धर्म में ही रहना है? किसी ने कोशिश नहीं की। अंबानी की बेटे की शादी में जाने का समय है धर्माचार्यों के पास, लेकिन बरेली जाने का समय नहीं है। इसलिए मैंने यहां पर मैं सभी धर्माचार्यों पर सवाल उठा रहा हूं। मुझे लगता है ये सोचना चाहिए कि आखिर धर्माचार्यों की भूमिका क्या रहनी चाहिए। ये सभी धर्माचार्यों को मिलकर सोचना पड़ेगा। अब ये फिर आता हूं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी पर। तो वो तो शंकराचार्य होकर अंबानी जी के बेटे की शादी में पहुंच गए। सोचिए, शंकराचार्य हैं और एक उद्योगपति के बेटे की शादी में पहुंच गए पूरे अपने लाव लश्कर के साथ। क्या शंकराचार्य को शोभा देता है? मैंने तो ये सुना है, और मैंने जो धर्म के जानकार हैं उन्हीं से सुना है कि सन्यासी कभी किसी के विवाह में नहीं जाते, बल्कि जो वैवाहिक जोड़ा होता है वो सन्यासी के दरवाजे पर जाता है आशीर्वाद लेने। लेकिन यहां तो स्वामी जी विशेष विमान, चार्टर्ड विमान क्या था मुझे नहीं मालूम, वहां पर उसमें बैठ करके बाकायदा जोड़े को वहां पर शुभकामनाएं देने, उनको बधाई देने के लिए पहुंच गए। अब क्या ये एक शंकराचार्य को शोभा देता है? बहरहाल चलिए छोड़िए, आप गए, मुंबई गए, आप शादी में शामिल हुए। उसके बाद शंकराचार्य जी कहां पहुंचते हैं? उसके बाद शंकराचार्य जी सीधा पहुंचते हैं वो उद्धव ठाकरे के घर, और वो कहते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है, उनको बड़ी पीड़ा हो रही है, और जब तक उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन जाते तब तक उनको चैन नहीं मिलेगा। सोचिए, अब इन शंकराचार्य को तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं किस तरह से राजनीति करना। हालांकि संत पहले भी राजनीति में अपनी भूमिका निभाते रहे, लेकिन संत का काम किसी व्यक्ति विशेष को मुख्यमंत्री बनाना नहीं है। उनको यह बताना जरूर है कि कौन सी पार्टी जो है धर्म के बारे में बात कर रही है, सही कर रही है, गलत कर रही है, कौन सी पार्टी धर्म के अनुसार आचरण कर रही है, उसके लिए आप बोलो। लेकिन आप एक व्यक्ति विशेष को जाकर उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप इतना ज्यादा लालायित हैं कि आप सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि भाई ये जो है मुख्यमंत्री जब तक नहीं बनेंगे तब तक मुझे पीड़ा है। और इस पूरे मामले में, ये जो पूरा मामला था, इसमें इस मामले में उद्धव ठाकरे का सपोर्ट करने के मामले में, और इसके अलावा कुल मिलाकर देखेंगे तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बीते 3 दिनों में 3 बड़े झूठ बोले। 3 दिनों में 3 बड़े झूठ। अब क्या ये शंकराचार्य को शोभा देता है कि वो झूठ बोले? क्या धर्म जो है आपको झूठ बोलना, असत्य के मार्ग पर चलना सिखाता है? मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार धर्म ये नहीं सिखाता। तो सवाल यह कि शंकराचार्य झूठ क्यों बोल रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूं अविमुक्तेश्वरानंद, परम पूजनीय अविमुक्तेश्वरानंद ने 3 झूठ कौन से बोले। पहला झूठ तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर ही बोला। उन्होंने बोला उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है, और जिसके साथ विश्वासघात हुआ वो हिंदू है, और विश्वासघात करने वाला वो हिंदुओं के खिलाफ हुआ। इसलिए उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया और उद्धव ठाकरे को क्लीन चिट दे दी। अब सवाल यह है कि क्या आप तथ्य नहीं जानते? क्या आपको नहीं मालूम कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद क्या हुआ था? क्या आपको नहीं मालूम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी 110 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी थी, और उद्धव ठाकरे की पार्टी को 56 विधायक मिले थे। और उसके बाद मुख्यमंत्री किसका बनना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए ये जो गठबंधन हुआ था शिवसेना और बीजेपी का, मुख्यमंत्री बनने के लिए इस गठबंधन को तोड़कर विश्वासघात किसने किया था? अविमुक्तेश्वरानंद जी। आपकी याददाश्त अच्छी होगी, आपको ये सब पढ़ना, अगर याददाश्त अच्छी नहीं है तो थोड़ा पढ़ लेते, रिसर्च कर लेते कुछ कहने से पहले। आप परम पूजनीय शंकराचार्य हैं, आप इस तरह से अगर असत्य बोलेंगे तो फिर धर्म पर किसका भरोसा रह जाएगा, अगर धर्माचार्य ही असत्य बोलेंगे। इस तरह से उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ये झूठ बोला। अब आप सोचिए कि फिर कह रहा हूं विश्वासघात, आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, विश्वासघात वो किया था किसने? वो उद्धव ठाकरे ने किया था। लेकिन चलिए मैं मानता हूं ये कोई भी किसी पार्टी को विश्वासघात, ये सब राजनीति में नहीं होता, जिसको जहां मौका लगता है वो कुर्सी के लिए करता है। ये इसलिए मैं ना बीजेपी को ना उद्धव ठाकरे को दोष देता हूं। लेकिन उद्धव ठाकरे का दोष क्या है? उद्धव ठाकरे उसके बाद किससे जाकर हाथ मिलाते हैं? शरद पवार की एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ। वो कांग्रेस जिसको स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद कहते हैं कि गो हत्या की थी, गो हत्या
कर इतने साल तक गौ हत्या भारत में चलती रही कांग्रेस के शासन में। जिस कांग्रेस को वो कहते हैं कि वो गो हत्यारी है, उसी कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे के हाथ मिलाने पर उन्हें आपत्ति नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, ये वही कांग्रेस है जिसने हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने की कोशिश की थी। और फिर आपको एक और जानकारी दे दूं, और वो जानकारी ये है कि जिस एनसीपी के साथ, जिस शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे ने हाथ मिलाया, विश्वासघात किसने किया फिर मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिन शरद पवार के साथ हाथ मिलाया, वो शरद पवार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इसके प्रमाण है मेरे पास। किसी दिन मौका लगेगा तो इस पर विस्तार से बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले हिंदू आतंकवाद का शब्द महाराष्ट्र में वो किसने किया था? वो शरद पवार ने किया था। तो आप जो हिंदुओं को आतंकवादी कहता है, उस व्यक्ति के साथ सरकार बनाने वाले को आप कह रहे हैं कि आपका दिल बड़ा उसके लिए जो है पसीज रहा है कि वो कब क्यों नहीं मुख्यमंत्री। अभी भी मुख्यमंत्री अगर बनेंगे तो शरद पवार और कांग्रेस की सपोर्ट से बनेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। फिर आपका दिल उन उद्धव ठाकरे के लिए धड़क रहा है, उन उद्धव ठाकरे के लिए आप परेशान हो रहे हो जिनके शासन के समय महाराष्ट्र में पालघर में साधुओं की निर्मम लिंचिंग हुई थी। वो वीडियो आज भी मेरी आंखों के सामने, आप सबकी आंखों के सामने होगा, किस तरह से निर्मम तरीके से वो निर्दोष निरपराध संत जो है वो मुस्कुराते हुए निकले। उनको मालूम था अब ये हमें मार देंगे भीड़, उसके बाद वो निकले और उनको लिंच करके मार दिया भीड़ ने। और उस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे शांत रहे थे, खामोश रहे थे। तो आप पालघर में जब साधुओं की निर्मम हत्या हुई थी, तब हमारे शंकराचार्य महाराज कहां थे? तब उन्होंने क्यों नहीं बोला? तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य उद्धव ठाकरे से क्यों नहीं कहा कि हिंदू संतों की जिस तरह से हत्या हुई है उसके लिए वो हिंदुत्व पर बहुत बड़ा आघात है, आप न्याय दीजिए संतों को। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने, परम पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैं कैसे मान लूं कि वो जो कुछ कर रहे हैं धर्म के लिए कर रहे हैं और हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। अब परम पूजनीय स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का दूसरा झूठ, उन्होंने दूसरा झूठ क्या बोला? उन्होंने दूसरा झूठ ये बोला कि केदारनाथ धाम से जो सोना है वहां से कई टन सोना जो है चोरी हो गया। ये बात पूरी तरह से झूठ साबित हो चुकी है, इसका फैक्ट चेक हो चुका है, इस बात को लेकर सारे तथ्य सामने आ चुके हैं। उन्होंने ये भी झूठ बोला। क्यों ऐसा उन्होंने झूठ बोला? आप सोचिए, सोना चोरी हो गया, ये झूठ बोलने की उनको क्या जरूरत थी? जब वो शादी में गए थे, उद्धव ठाकरे से मिले थे, उसके बाद इस तरह का झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? और अब उनका तीसरा झूठ, हालांकि ये झूठ उन्होंने कुछ समय पहले बोला था। उन्होंने कहा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने, परम पूजनीय शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने राहुल गांधी को इस बात के लेकर क्लीन चिट दी कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक नहीं कहा। क्या कहा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने? उन्होंने कहा कि मैंने पूरा सुना है राहुल गांधी को, और राहुल गांधी ने पहले यह बोला कि हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता, हिंदू हिंसा नहीं करता। बाद में उन्होंने बीजेपी की तरफ हाथ दिखाकर बोला कि ये जो हिंदू हैं ये हिंसक हैं। वो उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बोला था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि परम पूजनीय स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने यह भी झूठ बोला है। कैसे झूठ बोला है ये मैं आपको पूरी टाइमलाइन दिखाता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था, राहुल गांधी ने संसद के अंदर खुलेआम ये बोला था कि जो लोग अपने आप को हिंदू, उनके शब्द मैं बता रहा हूं, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक हैं, वो हिंसा करते हैं, असत्य बोलते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये शब्द थे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में जब उन्होंने खड़े होकर अपनी सीट से इसका विरोध दर्ज कराया कि आप एक पूरे हिंदू धर्म को लेकर इस तरह के कैसे टिप्पणी कर सकते हैं, ये बहुत ही ये गलत बात है। जब प्रधानमंत्री जी ने विरोध जताया, उसके बाद राहुल गांधी ने वो बात कही थी कि नहीं, हिंदू हिंसक नहीं, मैं कोई हिंदू हिंसक नहीं हो सकते और आप हिंदू नहीं हो लेकिन आप हिंसक हो, इस तरह से। ये पूरा मैं आपको टाइमलाइन एक बार फिर दिखाता हूं, पूरे टाइमलाइन से देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इस मामले में भी झूठ बोल रहे हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य,
विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो आपने पूरी टाइमलाइन देख ली। अब मैं आपको एक और बात आपसे सवाल पूछता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर हिंदुओं पर हमला हो रहा है, हिंदुत्व पर हमला हो रहा है, तो अगर कोई धर्माचार्य खामोश है तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा कि धर्म के लिए आप क्या कर रहे हैं। धर्म ने आपको जो उत्तरदायित्व दिया था, क्या आप उसको निभा रहे हैं? आप जिस गद्दी पर बैठे हैं, क्या आप उस गद्दी के साथ न्याय कर रहे हैं? अब ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जब भारत के अंदर लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उनका धर्मांतरण हो रहा है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, लव जिहाद हो रहा है, हिंदुओं को अपमानित किया जाता है, गाली दी जाती है, और जब एक पॉलिटिकल पार्टी ये एक पूरा सम्मेलन करती है डिसमेंटलिंग हिंदुत्व को लेकर के, जब एक पॉलिटिकल पार्टी एक कार्यक्रम आयोजित करती है दक्षिण भारत में, तो फिर वहां पर सवाल यह है कि वहां पर आप क्यों नहीं बोले कि भाई हिंदुत्व को उखाड़ फेंकने का जो संकल्प है ये गलत है? तब आप क्यों नहीं बोले? फिर जब ये कहा गया कि हिंदुत्व जो है डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, इसको समूल नाश कर देना चाहिए, तब शंकराचार्य क्यों नहीं बोले? तो जो ऐसे मौके पर खामोश रहे, उन शंकराचार्य का आदर मैं कैसे मन से कर दूं? मैं कैसे मान लूं कि वो हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, वो धर्म के लिए काम कर रहे हैं? मैं कैसे इस बात को मान लूं? अब आप सोचिए, इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, उनके विरोध में क्या अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कुछ भी सार्वजनिक रूप से कहा? वो चले जाते एक बार दक्षिण भारत और डीएमके के नेताओं के सामने बैठकर कहते कि आपने ये क्यों कहा, मुझे बताइए, और आप इन शब्दों को वापस लीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी उत्तर भारत की जो पीठ है, उत्तर भारत की, यहाँ पर अब ये उत्तर भारत में और उत्तराखंड में जिस तरह से वहां पर लगातार हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, जिस तरह से वहां पर लव जिहाद चल रहा है, उत्तर प्रदेश में जो खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है, जो लव जिहाद चल रहा है, क्या उसके खिलाफ शंकराचार्य जी को, धर्माचार्य को कुछ नहीं बोलना चाहिए? अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं कहूंगा कि आप जिस पवित्र गद्दी पर बैठे हैं, आप उसके साथ न्याय नहीं कर रहे। इसलिए आज मैंने इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज मैं मजबूर हुआ कि मैं अपना वचन तोड़ दूं। और चलते चलते आपको एक और बात, वो मतलब आप सोचिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कई चीजें इस वक्त वायरल हैं, जिसमें वो कहीं फिलिस्तीन के लोगों के साथ निकल के कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं वो चुनाव को लेकर जो है लड़ रहे हैं, कहीं अखिलेश की पुलिस जो है, जब अखिलेश की सत्ता थी, उनके ऊपर लाठी बरसा रही, और आज वो उन्हीं अखिलेश जी और उन्हीं इंडिया अलायंस को बैठ करके जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में जब अतीक अहमद जैसा दुर्दांत माफिया जो है वो मारा गया था, तब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उस अतीक अहमद के समर्थन में उतर आए थे और कहा था कि अतीक अहमद को जिस तरह से मारा गया वो ठीक नहीं है, और ये जो है न्यायालय पर से देश का भरोसा उठ जाएगा। सोचिए, एक गुंडे, एक माफिया, एक ऐसे व्यक्ति के लिए आपके मन में इतना दया भाव है, लेकिन पालघर के साधुओं के पक्ष में आपने ये दया भाव नहीं दिखाया था। आपने बंगाल में जो, पश्चिम बंगाल में जो हिंदू जो हैं मारे जा रहे हैं, जो महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, उसके लिए आपने इतना दया भाव नहीं दिखाया था। नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से हिंदुओं के साथ हो रहा है, उसके लिए आपने दया भाव नहीं दिखाया था। देश में और भी, कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, उसके लिए आपने दया भाव नहीं दिखाया था, लेकिन आप अतीक अहमद के लिए दया भाव दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं आज मैंने आपके सामने रखी हैं, और इसीलिए आज मुझे मजबूर होकर के अपना वचन तोड़ना पड़ा, और आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर मुझे कुछ बातें आपके सामने रखनी पड़ी। और अगर आपको बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जो आदि शंकराचार्य जी हैं, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। मैं सभी हिंदू देवी देवताओं से क्षमा मांगता हूँ कि आज मुझे शंकराचार्य जी को लेकर इस तरह की बातें रखनी पड़ी। लेकिन मुझे लगता है हिंदुओं को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, और जो हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहा है, मुझे लगता है कि उसके खिलाफ बोलना ये मेरे धर्म ने मुझे सिखाया है। इतना नैतिक साहस मुझे मेरे धर्म ने दिया है। मैं धर्म का बहुत बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूं,
लेकिन मैं एक धर्म का, हिंदू धर्म का एक छोटा सा सिपाही जरूर हूं। इसलिए मुझे धर्म को बचाने के लिए आज अपना ये वचन तोड़ना पड़ा। एक बार फिर से अगर मेरी बात कोई भी आपको बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन मैंने जो बिंदु उठाए इन बिंदुओं पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार।